गाजीपुर की लड़की का दहेज लोभियों ने मुर्मू मुंबई में की हत्या। पति का नाम अब्बास मेहंदी, देवर अली मेहंदी, ससुर नजर अब्बास, सार मरियम उर्फ अच्छी, जिस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। गाजीपुर की हैसी गांव की रहने वाली रेहान फातिमा का पिता का नाम मुजाहिद हुसैन, जिसकी शादी 29 अक्टूबर 2021 को आजमगढ़ के निवासी जो कि आजकल मुंब्रा में रहते हैं, दहेज के लालच में रेहान फातिमा की हत्या की आशंका जताई जा रही है। जब हमने रेहान फातिमा के भाई जाहिन अब्बास जॉन से पूछा तो जॉन ने बताया कि पिछले बुधवार को दोपहर 2 बजे दिन में हमारी बहन से बात हुई और हमारी बहन ने कहा कि भैया ये लोग मुझे बहुत सता रहे हैं और कहीं मेरी हत्या ना हो जाए। उसी दिन रात को मुंब्रा के एक अस्पताल से जॉन के पास फ़ोन आया कि आपकी बहन की मौत हो चुकी है। अगले दिन जॉन महाराष्ट्र पहुंचे, जहां पर उनकी बहन की मौत हो चुकी थी। वहां पर ससुराल वालों के खिलाफ जॉन ने एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। उसके बाद रेहाना फातिमा की बॉडी को जॉन के हवाले सौंप दिया गया। जॉन उस बॉडी को लेकर हाजीपुर अपने गांव आ गए, जहां पर उसको दफन किया गया। लेकिन जॉन की यह इच्छा है कि इन दहेज लोभी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे एक बहन की हत्या की, जिसने एक बाप से उसकी बेटी छीनी और जिसने एक बेटी को अपनी मां से दूर किया, उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। जी हाँ, मृतका की एक 3 साल की बेटी है। अब बताइए उस 3 साल की बेटी का कौन ख्याल रखेगा? यह बातें मृतका के भाई जहीन अब्बास जॉन ने बताई। आज हम हैं गाजीपुर के गांव हैसी में। गांव गाजीपुर सदर में पड़ता है ये गांव। यहाँ पे मैं आया हूँ जहीन अब्बास और जॉन अब्बास की बहन, जिसका अभी कुछ दिन पहले देहांत हुआ था मुंबई में, जिसकी शादी 29 अक्टूबर 2021 को गाजीपुर के रॉयल पैलेस में आजमगढ़ के रहने वाले परिवार में शादी हुई थी। लेकिन दहेज के लोभी, आज के दौर के राक्षस भस्मासुर जो कह लीजिए, उन लोगों ने रेहान फातिमा, पिता का नाम मुजाहिद हुसैन, जो हैसी गांव के रहने वाले थे, उनकी बेटी की शादी आजमगढ़ के छीही गांव में हुई थी, जो अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले इसकी डेथ हो गई। ससुराल वालों ने दहेज के चक्कर में एक मासूम की जान ले ली। उसकी 3 साल या 4 साल की एक बच्ची भी है। तो उसी सिलसिले में आया था हैसी गांव में रेहान फातिमा के भाई जॉन अब्बास से मिलने, जिनका नाम जहीन अब्बास उर्फ जॉन है, उनसे मिलने में आया था। आइए उनकी ज़बानी जानते हैं कि क्या और कैसे उसकी मौत हुई, क्या कारण थे उसके मौत के, शादी को कितने साल हुए थे, ये सब बात हम जानते हैं जॉन भाई की ज़बानी। जॉन भाई, क्या हुआ था? ऐसा क्या हो गया कि उसका डेथ जो है वो, मतलब किस तरह से उसकी डेथ हुई, क्या कारण था? कारण का तो शादी के शुरू से ही मामला ठीक नहीं चल रहे थे और जबकि बहन ने हम लोगों से छुपा करके बहनों से ही शेयर किया हुआ था कि घर खराब ना हो। और अब कुछ बातें वो अपने अंदर ही रखी थी जा करके, जो बॉम्बे में हमको कई लोगों ने रब्ता किया और कई नेक इंसानों ने हमसे बताया भी कि उसके साथ ये लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था, लोगों से बात करने नहीं दिया जाता था। घर के अंदर के माहौल गलीज़ वाले थे, जिसको कहते गलाजत वाले थे। और उसके अंदर परिवार के 4 लोग 40 के बराबर हैं। जॉन भाई, ये आपकी बहन की शादी कहाँ हुई थी और किससे हुई थी? अब्बास मेहंदी नाम करके शख्स है, उसी के साथ हुई थी। उसके बाप का नाम नजर अब्बास। ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं सब, जो बॉम्बे में रहते हैं सब। बॉम्बे में कहाँ रहते हैं जॉन भाई ये लोग? बॉम्बे में ये कौसा बिलाल हॉस्पिटल के पास बिल्डिंग में हैं ये लोग। और जब हमको मौत वाले दिन दोपहर में बात हुई, हमने बोला भी कि हम जुमरा
रात की शाम की फ्लाइट पकड़ रहे हैं, आ रहे हैं हम गुजरात। यानी बृहस्पतिवार को शाम को आप मुंबई पहुंच रहे थे आप? हाँ, हमने बोला था कि ठीक है, जबकि बहन ने हमको फ़ोन करके साफ साफ बताया कि भाईजान जल्दी आ जाओ, नहीं तो ये लोग कुछ भी कर देंगे। मैं उसको डांटा भी कि आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं होता है और ना ही कोई ऐसा कोई करता है। मगर सबको भी हमने बोला, सास को बोला, उसके लड़के को बोला कि हम आ रहे हैं। बताया कि रात को 9 साढ़े 9 बजे फ़ोन आता है कि इंतकाल हो गया। नहीं, यहाँ फ़ोन आपके पास घर वालों की तरफ से आया या कहीं और से या किसी तीसरे प्राइम हॉस्पिटल से आया फ़ोन और उन्होंने नाम बताया कि बहन का नाम ये कौन लगती है। हमने कहा ये बहन है हमारी। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ये डेथ हो गई। हमें यकीन नहीं हुआ, हमने कहा कि वीडियो कॉल करके दिखाओ। उन्होंने वीडियो कॉल करके भी दिखाया। तो हमने सोचा था कि कॉल पे कि शायद हो सकता है किसी और का नाम हो, रेहान जो गलत हमारे पास फ़ोन आ गया है, हमारे पास चला गया। मगर वीडियो कॉल पे देखने के बाद हमारी जो सबसे छोटी बहन हम लोगों ने, जिसको क्या बताएं, जितना लाड प्यार से 2021 नहीं, तो आपकी बहन ने कभी बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है या ये हो रहा है या वो आपने कभी बहन अपने आप की बताया था कि हमारे साथ ये हो रहा है या दहेज की या आपसे कभी दहेज की डिमांड की थी कि मुझे पैसा रुपया या कुछ चाहिए? नहीं, मेरे से इस टॉप की किसी तरीके की बात नहीं। हाँ, परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। सास का अहम रोल था। सास ने बातों बातों में 1-2 बार बोला भी तो कि मतलब बॉम्बे में हम शादी करते तो बहुत अच्छा रहता, गांव में शादी कर दिया, गाजीपुर में ले जा करके क्या दिया तुमने? कि हमने 12 तोला सोना और कैश दहेज का पैसा, अकाउंट में पैसा, टोटल 10-15 लाख रुपए दिए हुए थे। रॉयल पैलेस से शादी किया था, 2 होटल बुक करके थे। रॉयल पैलेस नंद में बारात आई थी और रॉयल में जा कर के खाना पीना हुआ था। शादी एक अच्छे पूरा भव्य तरीके से हमने शादी किया था। अच्छे खाते अमाउंट मिले, दहेज नहीं मांगा, उन्होंने कहा कैश दे दो। जबकि कैश देने के बावजूद बहन के रूम में कूलर भी नहीं था। AC का छोड़िए, टोटल पैसा एक चीज़ का जोड़ करके हमने दिया था। गाड़ी का पैसा दिया हुआ था। मगर बहन के रूम में उसकी सास के बेड पे वो सोती थी। पुराना सा टूटा सा बेड था, उसी पे रहती थी। कहती थी भाईजान चलिए ठीक है। हमने गए थे बॉम्बे तो हमने देखा, हमने कहा कि ये कैसा घर है जिसके अंदर न सोने की जगह है, न बैठने की जगह ढंग से है, न ढंग का कूलर है। तो कहा भाईजान चलिए हो जाएगा। वो एडजस्ट करती थी किसी न किसी तरीके से ज़िंदगी को करने के लिए। नहीं, तो ये शादी 2021 में हुई। इन 6 सालों में ऐसा क्या होगा कि रिश्ता जो इतना ख़राब हो गया कि इन दहेज के लालचियों ने या दहेज वालों ने मतलब इतनी प्रताड़ना दी कि मृतिका की मौत हो गई? ऐसा क्या इन 5 सालों में ऐसा कभी कुछ नहीं लगा आप लोगों को? नहीं, या हम लोगों से बहन ने छुपाया। बहन ने लास्ट मोमेंट पे बताया। बुधवार के दिन ही हमारे पास जो फ़ोन आता है उसमें इसने साफ लफ्ज़ों में, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि मैंने उस टाइम रिकॉर्डिंग पे मेरा फ़ोन था, उसने साफ साफ ये बोला कि भाईजान आ जाओ, ये लोग हमें मार देंगे। जबकि हमने उसको डांटा भी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये मार देंगे या कुछ कर देंगे। हमने अगले दिन की डेट दिया क्योंकि फ़्लाइट का टिकट सेम डेज का नहीं मिल रहा था बनारस से। हमने कहा कि ठीक है अगले दिन हम आते हैं। और उसी दिन रात को इन लोगों ने मारा। बीच में भी इन्होंने मारा पीटा था, कई बार किया था। तो हम गए भी थे। लगभग शादी के बाद हम 3 से 4 बार बॉम्बे जा चुके हैं। जा कर के समझाया दोनों को, किया दिया, सास को भी समझाया, ससुर को भी समझाया, देवर को भी समझाया। इससे पहले अभी 8 महीना पहले इन लोगों ने अपनी बहन को मारा हुआ है। बहन को मार करके, जबकि मतलब नंद को अपनी सगी बेटी को इन लोगों ने मारा हुआ है। उसके मारने के बाद अभी जो मेरी बहन को भी मार दिया इन लोगों ने। अभी हमारी भांजी उन्हीं के पास में है इंशाल्लाह। भांजी की उम्र कितनी है? 4 साल? 3 से 4 साल है। 4 साल की वो है। अब आप जानो भाई, आप क्या चाहते हैं? किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? मैं सरकार से यही करता हूँ कि ये चारों को फांसी दी जाए या उम्र कैद की जाए कि ये बाहर निकल कर के किसी और का घर ना खराब करे, किसी और की बहन बेटियों के साथ में ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करे। ये
ऐसी जगह पे रहें कि ये समाज के लायक नहीं, ये समाज में ना आ पाएँ और ये इनको फांसी दी जाए कि ये दूसरी बच्चियों के साथ में ना कर सकें। ये चारों के चारों ने मिल कर के, 3 तो मौजूद थे, चौथा शख्स आजमगढ़ में था जिस टाइम हमारी बहन की जो ससुर था। चौथा शख्स कौन? उसके ससुर, पिताजी? हाँ, लड़के के पिताजी आजमगढ़ में मौजूद थे, मगर वो टोटल फ़ोन पे ही बंदा सारा इंडिकेट करता था वहाँ से बैठे बैठे। अभी 3 महीने से 2 महीने से वो रह रहा था आजमगढ़ में, उससे पहले वो बॉम्बे में ही साथ में था। और सरकार से हमें रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि भारत सरकार, हमारी भाजपा सरकार की जो नारी के सम्मान में और नारी के लिए बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उससे हमें रिक्वेस्ट है कि इसके सख्त से सख्त जो खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो की जाए कि जो इस समाज में रहने के लायक नहीं, ये समाज में ना आ सकें, दोबारा इनकी जेल को सलाखों के पीछे ही रखता है। ये थे हमारे साथ जॉन भाई जो मृतिका के भाई हैं। इनकी सरकार से गुजारिश है कि ये जो दहेज के लोभी हैं, दहेज के राक्षस हैं, इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिया ताकि बाहर निकल करके या बाहर आकर दूसरी बेटी के साथ या दूसरी शादी करके फिर किसी की ज़िंदगी न बर्बाद करें। गाज़ीपुर से हैसी गांव से चाणक्य न्यूज़ के लिए और फिर इस